बाड़मेर को आमंत्रित किया था और कुछ लोगों को, दूसरे मुख्य लोगों को आमंत्रित किया। उसमें से कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। उसमें हम लोगों ने एक बात उठाई थी कि एक सीट, सामान्य सीट हमारे बाड़मेर जिले में हमारे लोगों को मिले। और न जाने व्हाट्सएप पे कई प्रचार करने में भी जो अच्छा काम होता तो कुछ चीजें उसमें अलग होती है, लेकिन कई लोगों ने कहा कि क्या एक एमएलए से कोई सारा, जब हमारे इतने हजारों, कितने हजार के आसपास होंगे विधायक हमारे रिजर्व, 1030 हमारे रिजर्व है, और न जाने कोई 5, 10, 20 तो जनरल पे भी होंगे। एमपी भी हमारे बहुत सारे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या एक एमएलए क्या करेगा? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि बाबा साहब एक ही थे। उन विपरीत परिस्थितियों में उस व्यक्ति ने, हमारे उस महामूर्ति ने हमारे लिए इस क्या किया, उसकी देन हम सारे जो आप सामने है, और पूरा देश देख रहा है, और देश ही नहीं पूरा संसार देख रहा है कि बाबा साहब जैसा व्यक्ति कोई आज दिन तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक एमएलए निर्दलीय है। जब पूछ कहते कि निर्दलीय कोई पार्टी रो है, कोई पार्टी टाल की मेरी वैल्यू है। लेकिन आप देखिए जिग्नेश मेवाणी जब जब किसी भी कहीं भी जाता है, कर्नाटक जाता है, चाहे उड़ीसा जाता है, चाहे राजस्थान जाता है, तो पूरी सरकार हिल जाती है और 144 धारा लागू कर दी जाती है, उसको बोलने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो वाजिब बात को लेकर के एक मिशन के तौर पे आगे बढ़ रहा है, और इन सारे जो है, जो ये राजनीति करने वाले चोर लोग हैं, इनकी बिल्कुल बखियां उधेड़ रहा है, इसलिए वो सुनना नहीं चाहते हैं। और अगर उसने सही बात सुना दी तो कईयों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब मैं 2 अप्रैल को जो पकड़े गए लोग, उसमें हमारे साथ में कौन थे और लोगों ने विरोध क्यों किया? कई मेरे को कहते हैं और जाति रो नाम मत लो। चलो हूँ जेठ जी, ससुर जी ने नौ तो आवे पड़े, लेकिन नाम को नहीं, आप जोड़ो थे हैं लोग। तो उस तरीके से बताऊंगा कि ये एट्रोसिटी एक्ट अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के अलावा जितने भी लोग हैं उन पर ये लागू है। अगर मेरासी भी है, हालांकि पिछड़ा है, लेकिन उस पर लागू है। अगर जोगी है, वो अपने से भी पिछड़ा, लेकिन उस पर लागू है। लेकिन इन सारे लोगों ने हमारा विरोध नहीं किया, और ये कुछ लोगों ने ही विरोध क्यों किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और फिर आंदोलन होने से पहले दिन कमेंट्स आ रहे थे, जो बेहुदा कमेंट्स थे, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले थे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के प्रति भी उनकी भाषा अच्छी नहीं थी, निंदनीय थी। और जिस दिन बंद था उस दिन कुछ लोग हमारे साथ में भी रहे हैं, जिन लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, कुछ लोग हमारे विरोध में भी रहे हैं। बहुत ही समझने की बात है। ये नहीं कहता हूं कि कुछ लोग जो विरोध करने हमारे साथ में थे वो कहीं हमारे ऊपर जुल्म नहीं करते हैं, इस बात का मैं तायद नहीं करता हूं। लेकिन नहीं, कहीं न कहीं कुछ जुड़ाव की संभावना होती है, और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे से जुड़ना, तो क्या हम लोगों को अच्छी तरह से स्वाभिमान से अच्छे तरीके से हमारा जीवन यापन उनको पसंद नहीं है। जैसे मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय मोतीराम जी ने भी कहा कि इस तरीके से संबोधित करते हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो बात कह चुके हैं अपनी, वो आप सभी लोगों ने सुनी है। तो उन लोगों ने, चलो हो गया, भीड़ थी,
भीड़ के हाथ में लाठियां थी, डंडे थे, चाहे वो उसके झंडे के लिए लाए थे या फिर कोई यूं ही ले लिया लाठियां, चलो ले ली, लेकिन उस डंडे का प्रहार किस पे हुआ ये मुझे बताएं। एक व्यक्ति को तलवार के लिए भी बता रहे हैं कि तलवार ले निकले, तलवारों लेकर के तो पद्मावती के समर्थन में भी जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था, लाठियां लेकर के तो गणवेश के दौरान या आरएसएस के लोग भी करते हैं, लेकिन वो मारते नहीं है तो लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। पद्मावती वाला भी उन्होंने किसी को तलवार नहीं मारी तो हम लोगों ने कहीं उनका नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने भी किसी को मारी है तो वो एडमिट होता। इसलिए ये मोटी बात है। ये कहते हैं कि लाठियां लेकर के लोगों में दहशत फैला दी। अरे दहशत तो कौन फैलाते हैं ये सब लोग जानते हैं। हम लोग शादी ब्याह करने के लिए अगर हम डीजे बजाते हैं तो लोगों को मंजूर नहीं। हम लोग कोई अच्छी तरह से शादी ब्याह में अगर कोई किसी के पास पैसा है, कोई अधिकारी है, कोई स्वाभिमान से अपना खुशी का इजहार करने के लिए घोड़े पे चढ़ता है तो किन लोगों को आपत्ति होती है। शादी में डीजे पर आना बताना किसको आपत्ति होती है। घोड़ा रखने पर भी हमारे व्यक्ति की मौत के घाट उतार दिया जाता है तो वो लोग कौन है। हमारी बहन बेटी अगर अच्छी से संस्कारित है, अच्छा पैसा है तो हमारा अच्छा कपड़ा पहन करके वो निकलती है तो उसकी इज्जत किससे असुरक्षित है। देश के रोहित मेमुला से लेकर के डेल्टा से लेकर के पूरे देश में मैक्सिमम जो घटनाएं हुई है उसमें सबसे ज्यादा अपराधी कौन लोग हैं, विश्लेषण करना पड़ेगा। बाड़मेर जिले में 26 जनवरी 2016 को जब एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन एक्ट लागू किया गया, उसके बाद से लेकर के मेरे पास आंकड़े हैं। उसमें भी आप आंकड़ा अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको बिल्कुल उपलब्ध कराऊंगा। एक सीरियल पुलिस थाना फलाने में इतने मुकदमे, 25 पुलिस थाना की पूरी टेबल बनेगी। उस टेबल में किस पुलिस थाना क्षेत्र में किस जाति की कितनी संख्या है और उस क्षेत्र के अंदर जो मुलजिम जुर्म किया है एट्रोसिटी एक्ट में वो किस जाति के लोग हैं, ये सारे समीक्षा करने की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उसमें कोई जाति है ही नहीं, वो बिल्कुल अछूती है, अछूती नहीं है। चोटन का थाना बाड़मेर जिले का सबसे ज्यादा एट्रोसिटी एक्ट में हमारे लोगों पर जुल्म होने की सूची में सबसे ऊपर है। उससे दूसरे नंबर पे है बिजड़ार और तीसरे नंबर है बालोतरा। और फिर मैंने एक एक देखा है, मैंने सूचियां भी बनाई है, तो उसमें ये क्या समय है, क्या मैं बोलूं, कितना बोलना चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरा बाड़मेर जाने का था। मैंने कहा भाई भी घरों में रहे, हम नहीं तो अटेंड कर पाऊंगा तो यहां तो अच्छी तरह कर लूं। तो उस सूची में मेरे सामान्य लोग बैठे हैं, सारे समझदार लोग हैं, हमेशा आंदोलन में अगुवाई करते हैं, साथ रहते हैं, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के भी हम लोग एक मंच पे बैठते हैं। ये हम तो लोग अभी सीखने का प्रयास करते हैं और सीखते किससे हैं कि दूसरे लोगों से नकल करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग जो एक बैठ रहे हैं। तो वो मैंने देखा कि ये सारे लोग जिनकी संख्या मामूली एक आटे में नमक जितनी है, वो तो आटे की जितना जुर्म कर रहा है, और जितना आटे की जितनी संख्या है वो नमक जितना जुर्म कर रहा है। ये मोटा अंतर आ रहा उसमें। तो हमें ये सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा। जब उन लोगों को हमारे को सहयोग करने की बात करनी पड़ती है
तो परड़न नागन बिच्छून पचे में है तो बिच्छू तक भी तो सब जहरीले हैं, लेकिन नाग में खाई जनो बिच्छू में खाई जनो ए थोड़ो सो अपन लोगों ने उगिरो साथ देते वक्त देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके का व्यवहार करता है और उन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, उन लोगों को कैसे उनसे लड़ा जाए, ये हमें लाठी उठाने के लिए बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे को लड़ने के लिए मैं एक देता हूं, चाहे उसको लठी कहो चाहे 100 तालों की एक चाबी कहो, वो दिया आपको वोट का अधिकार। अब आप लोग इस वोट को, अमूल्य वोट को, जो हमारे हर तरह से हमारा पैरोकारी करनी है या हमारी सुरक्षा करनी है या हमें जूते खाने लायक बनना है, कैसा बनना है, वो हमारे हाथ में है। और इनको किसी रिश्तों में, गांव के रिश्तों में, आड़ीपे के रिश्तों में, या कोई उधारे ओछीने के रिश्तों में, या कोई अन्य प्रकार के गांव की बात के हिसाब से देते हैं, तो हमारी मूर्खता है। हम लोगों ने वो जो बात कही गई थी, के दास सगराम हाथ में हीरा आया, फिर उन्होंने गोफण में गाते बा, उसका वो में घात गोफण में बाया, के दास सगराम में एवा में घना गमाया, जद मिलियो हीरो रो पारखू, एवा में घना गमाया और घात गोफण में बाया, और जद मिलियो हीरो रो पारखू, जद में रोयो माथो टेक, यूं करके ऐसी कोई बात है। तो इस वोट को आपने अगर उस हीरो की तरह से गोफण में बात डाल के हमने उसमें फेंकने का काम किया है आज दिन तक। अगर उस हीरे का आपने मोल अगर समझ लिया तो एक वोट से सीपी जोशी हारा था, तो आप मानते को उस वोट की क्या कीमत हुई, आपके एक वोट की। तो मेहरबानी करके बातें आज मैं कह रहा हूं, बातें हमारे और लोगों ने इस भाषणों के माध्यम से कही है, लेकिन मेहरबानी करके इसको भाषण या यूं मत करो। एक आपकी समाज का बेटा आपके सामने खड़ा होकर के और अपने समाज की बात करता है, तो उसको कुछ जायज या बिल्कुल ईमानदारी से करता है, तो उसको बिल्कुल गांठ बांध करके अपने दिमाग में संजो लेना चाहिए। और जो बात करता है आदमी, उसका चरित्र भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग, कथावाचक लोग भी बहुत पैदा हो गए हैं, जो बातें तो बढ़िया करते हैं लेकिन काम दूसरा करते हैं। बात तो हम सामाजिक अपने आप को नेता की करते हैं, लेकिन जब समाज को जरूरत पड़ती है तब हम बहुत ही घिनौना हमारा चेहरा आपके सामने आता है, उसको आपको परखना होगा। मैं परसों गया पुलिस थाना गिरा, एक कालू राम नाम का व्यक्ति रतड़ेरी खुर्द का, गंडेर जाति का ही था मेरे ख्याल से, उसकी औरत भी साथ में। मैंने कहा भाई क्या बात है, तो क्या की करो साहब, असारे छोकरा ने कूटियो फलाने आदमी मोह जणियो कहीं कोनी, मोर जेड़ो मारो छोकरो उएर छोकरो केड़ो। हम देखो आप उस आदमी की लैंग्वेज, भाई तो पूरा भाई मोर वो उएर बादर में लगातार उएर भाई जो चौराया माता सारी माँ बहन छड़े कोनी गाले तो कटे, ओ ऐसा क्यों पूरा पर कटे, सारा धनी है कहीं। मैंने उसको टोका नहीं कही, मैंने को इसको बोलने तो क्या बोलता। पण असारे उस बउआरी जो जैसलमेर रहे हुए ना सदा ही फोन करे कि या तो तू मारे कहने आन कर रहा है, और वो उस मोबाइल में है, कॉल डिटेल में सारा है, आप कल्पना कर सकते हो। उसके बावजूद भी के थार और मोहर, मतलब हमारे अंदर क्या खून है या पानी है, इस चीज की अभी हम लोगों को समझ नहीं है। समझना पड़ेगा आपको। और अगर हम इस पार्टियों के इस
पड़पंजे में फंस करके मैं फलानी पार्टी का कार्य करता हूं और मुझे नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा आज दिन तक होता आया। रेयर केसेज में भले दशरथ जी ने हमारी पैरवी कर ली होगी, या जीवाराम ने कर ली होगी, स्वाईराम ने कर ली होगी, और कागा साहब के सामने जब बात आई तो मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनका जवाब क्या, अभी गया ही क्यों कांग्रेस की मीटिंग में। अरे कांग्रेस की मीटिंग एक बाड़मेर में थी, पूरे देश के लोग कांग्रेस की मीटिंग जब कांग्रेस बुलाती है तो हमारे 500 लोग भी वहां नहीं जाते हैं। और जब ये इतने लोग कैसे आएंगे सारी कांग्रेस की मीटिंग में? अगर इतने ही लोग कांग्रेसी हो गए, कांग्रेस की मीटिंग हो गई, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? खड़े रहने के लिए जमीन बचेगी क्या? सबको तुम कांग्रेसी कह रहे हो। जिस FIR में कांग्रेसी और बीजेपी का एक ही आदमी नहीं बचा, तो फिर ये सारी कांग्रेस आप बना दोगे। दशरथ मेघवाल, उत्तमाराम से लेकर के और सारे जो स्वाईराम से लेकर के आदूराम तक पूरी कांग्रेस अगर कागजी मानते हैं तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा। मैं अब ज्यादा उनके बारे में कोई शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। सोचने की बात, आप लोगों ने FIR बहुत कम लोगों ने पढ़ी होगी। क्या क्या आरोप लगाए गए हम लोगों पर। लुटेरी बताए हैं, राजकारी में बाधा करने वाले बताए हैं, और जिस जगह से उदाराम 50 से फिट से आगे हिला ही नहीं, उस आदमी को कहां जाकर के बता करके इसको मार दो, पुलिस वाले को उड़ा दो थाने को। ये उदाराम ने कहा, या तो ये जांच एजेंसी होती है, जांच करें। हम अगर अपराधी हैं, अगर हमारा अपराध में प्रमाणित कहीं पाया जाता है, हमने लोगों को उकसाया। अरे भाई, उस दिन तो जय भीम के सिवाय कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, और हजारों लोग थे वहां। कोई आदमी रण कर रहा था तो भी सुनाई नहीं दे रहा था। हमारे हाथ में माइक नहीं, तो हमने उकसाया कैसे? मैं जब उस स्टेशन से कहीं हिला भी नहीं हूं, तो मैंने चोटन चौराहे वाले उस ASI पर जो 307 का मुकदमा किया और उसके खरोच नहीं आई हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो सरकार, या तो सरकार उसके लिए दोषी है, या फिर ये जो प्रशासन है वो सरकार के नियंत्रण में नहीं, हम लोगों को निशाने पे ले रहा। और इन लोगों का प्लानिंग थी पूरी, चाहे किसी पार्टी से हो, लेकिन हम लोगों के जो मानसिक लोग जो हमारे से जो घृणा करते हैं, उन लोगों ने तय किया था, पुलिस से लेकर के राजनीति वाला ना। और राजनीति में मैं किसी पार्टी का नाम ले रहा, सभी शामिल थे, बहुत सारे लोग। उन लोगों ने तय किया कि ऐसी मारो ताकि जिंदगी में जय भीम का नारा नहीं बोले, और जिंदगी में इस सड़क पर किसी की भी इनके लोगों के काम काज के लिए 50 लोग भी आने की जहमत न उठा सके। इसलिए इन लोगों ने हमारे इन बच्चों को जाति पूछ करके बाजार के अंदर पकड़ा। कुछ लोगों को तो वहां मौके पर पकड़ा था, और कुछ लोगों को पूछा गया। किसी के T-शर्ट पहना हुआ था, बाबा साहेब का फोटो देखा तो अपराधी। ये अपराधी है जो भारत रत्न, संविधान निर्माता, दलित मसीहा और इस देश के महान सपूत की अगर फोटो उनको देखने आई तो उस व्यक्ति को इन्होंने देशद्रोही और अपराधी घोषित कर दिया। ये सोचने की बात है। और उनको पकड़ के लाए, और उस पकड़ के ला करके मारने वाले लोग कौन थे ये आप लोगों को पता है। और उन लोगों ने एक गाली तो पहली जो हम लोग अंदर थे हमारी मां को दी, दूसरी गाली में उसने हमारा बोल जय भीम, तो उसने कहा कि लठ ठोकी हजर हमें जी जय भीम बोलने की हिम्मत करेगा? तो नहीं बोला, तो एक और मारा जोर से, तो फिर उसने कहा जय भीम। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मां की गाली देते हुए दूसरा शॉट उसके ऊपर बरसाया गया। तीसरा पूरा, अगर शेड्यूल कास्ट कर तो डेढ़ नीच की पूरी समाज की मां को गाली। क्या बर्दाश्त करोगे आप लोग ऐसे लोगों को? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है। और वर्तमान में जैसे हालात रहे तो समय बहुत खतरनाक आ गया है।
लोगों को मारने पीटने का। मैं कल एक जो घटना भी आप आज ने अखबार में देखा है, एक जो व्यक्ति था वो नकल कर रहा था और हमारा जो वहां पर जो व्याख्याता था कॉलेज का, उसने उस नकल करते हुए वो पकड़ा तो बाहर उसको निकलते ही उनको जबरदस्त बेल्ट से उसको पीटा गया। रात को मेरे पास आया और आज अखबार में आपने पढ़ा है। मतलब लोगों को हमारे ऊपर हमला करना, पीटना, मारना में कोई इसी प्रकार की शर्म नहीं आती है और शर्म के साथ साथ उनको कानून का जो भय है वो भी समाप्त हो गया है। दिक्कत यहां है, बाबा साहेब ने उस समय कहा था कि मैं इस देश के संविधान हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत के साथ में बनाया और अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश को इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति, उसकी अगर नीयत खराब है तो तुम्हारे लिए ये गलत भी साबित हो सकता है। एट्रोसिटी एक्ट के सारे केसेस, सनाऊ, धनाऊ और ये जो बावड़ी कला, चाहे होरों का तला हो, ये सारे के सारे जो केस थे, उन लोगों को अभी जून 2016 की केस दर्ज है और उन केसेज में संगीन केस थे जिसमें हाथ, पांव, आंख, पूरा अंग भंग किया गया, उसका चालान अभी नहीं हुआ। ऐसे केस 1 दर्जन केस है। मानवाधिकार आयोग ने भी उस जो बुएट की जो महिला के साथ में गैंग रेप हुआ और उसके बाद में जब मानवाधिकार आयोग में गया और उस आत्महत्या कर ली उसने, महिला ने, उस मामले में मानवाधिकार आयोग के चीफ जस्टिस दत्तू स्वा के आदेश के बाद और एसपी ने डीजी को निर्देश देने के बाद में भी 2-3 बार गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद में जो ही गिरफ्तार करके थाने में ले आया गया तो पीछे सुपोर्ट हुआ और उन लोगों को छोड़ दिया गया। अब चौथी बार वापस फाइल गई है वहां जयपुर। कैसे हम पार जाएंगे? क्या इतना कोई पक्षपात करता है क्या? ऐसा कौन सा दुष्ट है जो हमारी माँ बहन की इज्जत को तार तार करने के बाद में न्याय में बाधक बन रहा है? अगर उस व्यक्ति को या उस समुदाय को आप अगर वोट करोगे तो मैं समझता हूं कि बाबा साहेब की जय भीम के नारे आपके लिए कोई मायना नहीं। आप तो बस वो रट्टूमल तोते की तरफ और हम सभी उस तरीके के लोग। कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर है, जब जर जोरू और जमीन पर जब हमला होता है तो उसका भी कुछ न कुछ खून खोलता है। किस एरिया में हो रहे हैं, वहां के नेता कितनी पैरवी करते हैं, ये आप सब लोगों से छानी हुई बात नहीं है। जब अभी बोल रहे थे, तेजाराम जी ने कहा था बाड़मेर के लोग तो जब उदारा वहां होता है खड़ा तो के है गडडेर तहसीलदारो और शिव तहसीलदारो आदमी एत की मांगे अंधे को है बाड़मेर रो। अब जाओ कई खेत रहना पड़ेला मन के बाड़मेर से आए। फिर चलो वो बात है। 2 तरीके के लोग देखे हमने। जब हमने बाहर जुल्म सहा तो उसमें मैक्सिमम सारे लोग जो कौन थे, और जो हम जेल के अंदर हमारे साथ में भी जिन्होंने अपील की थी, और यहाँ तक कि जैसलमेर से लेकर के पाटौदी के बीच में हमारी SC ST के सिवा दूसरे लोग भी जेल गए। वो भी आप लोगों को जानकारी में होना चाहिए कि हमारे लिए हमारे साथ में कौन खड़े रहे, किन लोगों ने सहयोग दिया। अच्छा, सहयोग देना, अपील करना, फिर मुकदमा हुआ। मुकदमा 2 जाटों ने किए और 1 पुरोहित ने किया। ठीक है ना, यहां मैंने जाति का नाम ले लिया, लेकिन जाटों के मुकदमे तो थे, लेकिन उन जाटों ने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया था। ये चीज देखने वाली चीज है, समझनी पड़ेगी। वो तो सिर्फ उन्होंने दुकान थोड़ी सी खुली रखी थी, इसलिए हमारे लोगों ने कुछ भीड़ थी और उधर से उकसाए हुए आए थे अंबेडकर सर्किल से, उसका छोटा मोटा नुकसान कर दिया। लेकिन उस वर्ग के लोगों ने, नेताओं ने हमारे को बिना कोई माफी मांगे वो 2 ही केस वापस ले लिए। इसलिए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और 1 केस पूरी आजादी के बाद मुझे याद आ रहा है कि कोई शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में किसी ने
इस स्वर्ण जो ब्राह्मणों ने जो केस दर्ज कराया था वो पहला केस है। हम लोगों ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। उठाने का काम तो उन लोगों ने किया। थोड़े नारे मानने का ही हम लोगों ने काम किया। लेकिन एक केस है, लेकिन एक केस को मूछ का सवाल बनाया। हम तो वापिस नहीं लेंगे, पूरा का पूरा झूठा। उसमें लिखा हुआ कि उदाराम और लक्ष्मण आया, हमारे इतने मोबाइल चोरे ले गया, इतना हमारा गला, जबकि उदाराम तो उपस्थित ही नहीं हुआ, चोराया नहीं देखा उदाराम ने उस दिन। इतना मतलब गलत और झूठा केस किया हुआ, वो व्यक्ति वापिस लेने को तैयार नहीं। और हम तो यहाँ कोई के पोतियों पगी नौकियो रोन मारी फलाणो आ गयो कि तो अपे लोगों रे प्रति आदर रखो और अपने प्रति लोगों रो केड़ो व्यवहार है ए थाना देखनी और समझनी बात है। अब मैं चलो ये तो कहानी हो गई और हम जेल के अंदर गए तो भी हमें जाटों और मुसलमानों ने हमें सुरक्षित रखा, अन्यथा मेरे जेल में भेजे हुए लोग 5 से 6 लोग थे, कुछ भी हो सकता था। और आए दिन जो लोग हैं उसके अंदर पिटाई होती है और जेल के अंदर की कहानी और है, वो अगर बयां करने लगूं तो समय ज्यादा होगा, उसका मतलब नहीं। अंदर ही कोई धनिया पेन को धोरी को मैले मार अंदर ही सहनी पड़े, लेकिन हमारे स्वाभिमान और हमारे को किसी ने हमारी और अंगुली नहीं उठाई। उसमें अगर ईमानदारी से इस समाज के बीच में खड़ा रख के कहूं तो वो होंगे बाहर से अपराधी। जेल में आया तो जेल में हम लोग ही सोशल वर्क करते हुए गए थे, बाकी वो ये कह रहे थे कि थे तो सामाजिक लड़ाई लड़ता आया हो। मैं तो भैया कोई ऊंधे पादरे करे आया हूं, कहकर कूटी आया हूं, कोई बलात्कार करे आया हूं, को कहकर डोडम पकड़ी जो, कोई तस्करी में कड़ियो, कोई गोली चलाने में आयो। लेकिन उन लोगों ने जो हमारा सम्मान किया, उस सम्मान को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। सम्मान ही नहीं, सुरक्षा की। अब बात यह है कि ये सारी घटनाएं हो गई, हम लोग